वक्फ बिल पर विरोध की सियासी चिंगारी ऐसी भड़की कि अब पूरे देश को बंधक बनाने की साजिश की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार को सीधी चेतावनी दी कि अगर वक्फ बिल पास हुआ तो पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। वक्फ के लिए देश को बंधक बनाने की साजिश। देखिए, शाहीन बाग से मुराद क्या है हमारी? हमने कहा हम देश व्यापी अभियान छेड़ेंगे। वक्फ बिल पर शाहीन बाग वाली धमकी। सबको इस बिल के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और इस बिल को पारित नहीं होना चाहिए। अगर पारित हो गया तो हम देश व्यापी अभियान छेड़ेंगे। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जहां सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है, तो वहीं पूरे देश को बंधक बनाने की साजिश भी रची जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार को सीधी चेतावनी दी कि अगर वक्फ बिल पास हुआ तो वो पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। देखिए, शाहीन बाग से मुराद क्या है हमारी? हमने कहा हम देश व्यापी अभियान छेड़ेंगे। दिल्ली का वही शाहीन बाग इलाका जहां 15 दिसंबर 2019 को सीएए एनआरसी के विरोध में आंदोलन हुआ था, जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने धरना देकर सीएए एनआरसी का विरोध किया था, जिससे दिल्ली का बड़ा हिस्सा बंधक बन गया था। अब वही माहौल वक्फ बिल के खिलाफ बनाने की धमकी दी जा रही है। देखिए, शाहीन बाग से मुराद क्या है हमारी? हमने कहा हम देश व्यापी अभियान छेड़ेंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, पीसफुल तरीके से। ये अधिकार तो हमारा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है हमको अधिकार। तो हमें ये कहना है कि हम जब तक के ये डिस्प्यूटेड कानून वापस नहीं हो जाता, उस वक्त तक के हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। सिर्फ शाहीन बाग ही नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये भी तैयारी कर रखी है कि बिल पास हुआ तो उसे वापस कराने के लिए पूरे देश में ठीक वैसा ही आंदोलन करेंगे जैसा किसानों ने किया था। जितने लोग इस देश के अंदर भाईचारा चाहते हैं, उन सबको इस बिल के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और इस बिल को पारित नहीं होना चाहिए। अगर पारित हो गया तो हम देश व्यापी अभियान छेड़ेंगे। जिस तरह हमारे देश के किसानों ने 1 साल तक धरना देकर दिल्ली के बॉर्डर पे वो फार्म लॉज वापस करवाए थे, इसी तरह जब तक ये अगर पारित हो जाता है तो जब तक ये वापस नहीं होता, उस वक्त तक की हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। पटना में हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी सीधी चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने बिल का विरोध नहीं किया तो वो मुस्लिम वोट भूल जाएं। अगर ये बिल पार्लियामेंट के बजट सेशन के अभी पेश होने वाला है, बजट सेशन में मंजूर हो गया तो फिर हम देश व्यापी अभियान छेड़ेंगे इसके खिलाफ। और हम ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जेडीयू अगर इसको सपोर्ट करती है तो हमारे लिए ये मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग होगा। नीतीश कुमार अगर इसको सपोर्ट करते हैं तो उन्हें ये बात भूल जाना चाहिए कि यहाँ के आपके बिहार के मुसलमान उसको सपोर्ट करेंगे आइंदा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये रवैया साफ बताता है कि वो लोकतंत्र में मिले अधिकारों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन संविधान की मर्यादा का पालन करने को तैयार नहीं। वो ये भूल रहे हैं कि देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं। पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।